जय हिंद दोस्तों। राम राम सभी भाई को। मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, पहले वो जो अपने दम पे जीरो से हीरो बने और दूसरे वो जो दूसरे का सहारा लेकर के जीरो से हीरो बने। जी हाँ मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ यश मिश्रा का। वही यश मिश्रा जो अपने पहली पत्नी अंजना सिंह के साथ में शादी करते हैं और करने के बाद में जब उनका भोजपुरी इंडस्ट्री में जब फेस वैल्यू बढ़ जाता है उसके बाद में अंजना सिंह को छोड़ देते हैं और फिर जा करके निधि झा के साथ में शादी कर लेते हैं। आज हो कुछ ऐसा बयान के बारे में मैं उनके बताने वाला हूँ जिसके देखने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। और कहते हैं ना मेरे भाई, वक्त का जो पहिया है जब चलता है ना तो अच्छों अच्छों को घुमा देता है। जी हाँ मेरे भाई, आज मैं आप लोगों को यश मिश्रा का तकरीबन 3 से 4 साल पुराना एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ मेरे भाई। फिर उसके बाद में अच्छे तरीके से क्लास लगेगा यश मिश्रा का। रिप्लाई बहुत ही ज़बरदस्त होगा और रिप्लाई में मैं नहीं करूँगा मेरे भाई, वो खुद उनके जो क्लिप हैं सब कुछ बयां कर देगा कि वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं या वो शिक्षा देने लायक है या नहीं है। आप लोग खुद डिसाइड करना मेरे भाई। तो सबसे पहले वो जो 3 साल पुराना वाला जो वीडियो है ना मेरे भाई, वो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। और एक बात बता दूं मेरे भाई, जो नील कमल को भगा रहे थे ना, आज वही नील कमल के सामने सर झुकाकर ये कह रहे हैं कि भाई एक गाना हमें दे दो। आप लोग ऐसे नहीं समझोगे। सबसे पहले आप लोग यश मिश्रा का वो क्लिप देखो, फिर आप लोग बिल्कुल समझोगे मेरे भाई। तो जरा देखो आप लोग। एक वाकयात याद आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिल्म की शूटिंग में 2016 में कर रहा था। 2016 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिल्म की शूटिंग कर रहा था। ठीक है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई कल्लू बैठे हुए थे। अच्छा। और राकेश मिश्रा बैठे हुए थे। ठीक है। तो राकेश और कल्लू ने कहा कि भैया एगो लइका बाटे मिलवावता नहीं आपसे। अच्छा। वो गाना गावेला तो तन टाइम पास होके हम कहीं चलो ठीक बाटे। शूटिंग हो गई थी और विलन ग्रुप का कुछ सीन चल रहा था, तो मेरे को कल्लू बाबू ने नील कमल से मिलवाया था। 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा। तो 2016 में आए, उसके बाद से नील कमल आके प्रणाम वणाम किए, बातचीत हुई। भाई वो तो उनका तो बोले भैया हम गाना गाओ, हमको नहीं सुनाओ कुछ अच्छा। तो उन्होंने नील कमल ने गाना गाना शुरू किया। अच्छा। वो गाना इतना गंदा था, बहुत इतना गंदा गाना था कि मैं उनको सेट पे से उठा के भगाया था। अच्छा। मैं भागो यहाँ से। बहुत अच्छा किया भैया। उस जगह पे कल्लू और राकेश मिश्रा बैठे थे। अच्छा। जब मैंने उनको भगाया था, मैंने उठो यहाँ से भागो। अच्छा। तुम लोग क्या सोचते हो? गंदा गाना, मतलब इतना गंदा गाना कि मैं सोच नहीं सकता था कि वो इतना गंदा गाना गाया। अच्छा, आप और मैंने कुछ उठा के गंदा भगाया। करते ही नहीं। मैं भागे यहाँ से। आगे छिलाई करने वाला हूँ। शर्म आनी चाहिए यार। आप लोग कैसे कोई ऐसा गाना गा सकते हो, कैसे कोई ऐसी चीज कर सकते हो जिसको किसी भी औरत के बारे में, किसी भी औरत के बारे में अगर आपके मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं किसी औरत को, यानी कि आपके घर से मिले हुए संस्कार अच्छे नहीं हैं। संस्कार तो मैं आपका आगे आप किसी दिखाने की मां वाला को कैसे गाली दे सकते हो? चाहे वो यश कुमार की मां हो, चाहे वो XYZ किसी की मां हो, मां के पीछे मां शब्द लिखा हुआ है ना, वो तो लिखा ही रहता ही तो है। मां को गाली कैसे दे सकते हो? बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है। नहीं देना चाहिए माँ का गाली। बहन हाथ पे कलाई बांधती है, तुम लोग बहन को लेकर के गाना कैसे गा सकते हो? बोलो बोलो। इतना तो कम से कम एक अकल होनी चाहिए, इतनी तो सोच होनी चाहिए बिल्कुल सोचो कि यार गाना गा रहे हो, वो गाना तुम्हारी माँ भी तो सुनेगी। बिल्कुल सुनेगी। क्या उसे ये शर्म नहीं आएगी कि मैंने अपनी कोख से कितना नालायक बच्चा पैदा किया है? बिल्कुल। क्या उस बहन को वो नहीं आएगा, शर्म नहीं आएगी कि कैसे घटिया भाई के कलाई पे राखी बांधती हूँ जो हमारे हिंदुस्तान की बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर गंदा गंदा गाना गा रहा है?
देखिए, मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बेवकूफाना हरकतों से हमेशा अलग रहा हूं। मैं किसी के मैटर पे कभी कुछ बोलता ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। कभी कुछ नहीं बोलता हूं। हमारे भी जीवन में प्रॉब्लम है, हमारे भी जीवन में समस्याएं हैं, पर उन समस्याओं को मैंने कभी पब्लिक के सामने नहीं आने दिया। चाहे वो इंसान एक साधारण सा इंसान हो या कोई बहुत बड़ा स्टार हो, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुकेश अंबानी के जीवन में भी है, अमिताभ बच्चन के जीवन में भी है, यश कुमार के भी जीवन में है, और एक रोड पे काम करने वाले आदमी के भी जीवन में है, ऑटो चलाने वाले के भी जीवन में है। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अपने बारे में बता, तू क्यों रो रहा है? जो जिस लेवल पे है, जो जिस पायदान पर है, उसकी समस्याएं उतनी बड़ी या उतनी छोटी हैं। बट समस्याओं से दूर कोई नहीं है, हर किसी को समस्या है। बिल्कुल है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को आकर के सोशल मीडिया पर रोना शुरू कर दें। तो भाई रो तो तू रहा है। हमारी प्रॉब्लम से हम बैठ के सुलझाएंगे। मेरे भी जीवन में प्रॉब्लम्स है, पर मैं आकर के कभी भी सोशल मीडिया पे अपना रोना नहीं रोता हूं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है। भाई तो क्यों रो रहा है फिर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आदमी हो, हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत पर खूबसूरत है। कुछ लोगों ने दिखाऊंगा आगे कैसा खूबसूरत है। इसे गंदा बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल, तुम तो मेरा साफ मानना है करके कि रखे हो भाई। अब चाहे मेरे जो ये कौन बड़े भूलेगा स्टार्स अभी? लोग हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स लोग हैं, बड़े डायरेक्टर लोग हैं, हम सबको मिलना पड़ेगा, हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, आज भोजपुरी इंडस्ट्री जिसको 35 करोड़ लोग भाषा को बोलने वाले हैं, 40 करोड़ लोग बोलने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब जब एक साथ मिल जाएंगे ना, तो हम बॉलीवुड से कम नहीं रहेंगे, हम साउथ की फिल्मों से कम नहीं भैया रहेंगे। रहते ये अभी ज्यादा मत फेंक। बहुत बस हो मैं गया, इतना कहना बहुत चाहता हो हूँ गया। कि हम सबको एक साथ अब आना। इतना भी नहीं फेंकना चाहिए कि बॉलीवुड फेल हो जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। भाई अब तू तो लगता है कि अब ये शाहरुख खान ही बन जाएगा मेरे भाई। चल थोड़ा सा तुझे और बोलने का मौका देता हूँ, तो थोड़ा तू और बोल ले। बोल। कि जो इंसान नारी को सम्मान नहीं दे सकता है, वो इंसान इस समाज में रहने के काबिल नहीं है। जो इंसान नारी का सम्मान न करे, वो इंसान समाज में रहने के लायक नहीं है। बिल्कुल रहने के लायक नहीं है। लेकिन भैया तुम जितना ज्ञान पेल रहे थे ना, थोड़ा तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो जरा ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत ही दिखाने वाला भाई। इसे तो किसी की माँ नहीं देखेगी, इसे तो किसी की बहन नहीं देखेगी, इसे तो कोई भी देखेगा नहीं मेरे भाई। कोई भी ये मूवी देखने जाएगा, जब ये सीन आएगा तो सब अपनी आँख और कान सब बंद कर लेंगे और फिल्म ख़त्म हो जाएगा। इस सीन को तो मेरे भाई यश जो मिश्रा हैं उनके घर में भी कोई नहीं देखेगा। इनकी दीदी नहीं देखेंगे, इनकी माता नहीं देखेंगे, यानी कि कोई भी नहीं देखेगा मेरे भाई। ज्ञान पेलने से ना पहले खुद को देखो कि वाकई में हम उस लायक हैं या नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद। और हाँ, वक्त बदला, अब वो एक गाना मांग रहे हैं। नीलकमल जी कृपया करके आप हमारे मूवी में एक गाना दीजिए। वक्त बदल गया। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।